जय हिंद भारत के शेरों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, ये जो बैच है शेर हिंद लगातार कंटिन्यू चल रहा है और आप सभी इसमें एक अच्छा योगदान कर रहे हैं और आशा है आप सभी से कि इसी तरह से अपना योगदान करते रहेंगे और वीडियोज को शेयर भी करेंगे। क्लासेस को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि ये जो क्लासेस हैं सभी के पास पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है। और आज की ये जो क्लास है संख्या पद्धति का, ये 5वीं क्लास है, संख्या पद्धति की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। देखिए, क्योंकि संख्या पद्धति चैप्टर काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लास में कोशिश कर रहे हैं कि एक ही टॉपिक को लें, जिससे कि आपको एक ही टॉपिक छोटी सी वीडियो बने और एक ही टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और इसी तरह से धीरे धीरे क्रम वाइज एक एक चीज को समझते चलेंगे। ठीक है। आज की जो क्लास है संख्याओं के वर्ग निकालने के आधार पर आधारित है। संख्याओं का वर्ग किस तरह से आपको निकालना है, वर्गों का योग किस तरह से आपको निकालना है, इस पर यह क्लास पूरी की पूरी आधारित है। ठीक है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझेंगे कि संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज की इस क्लास में आपको कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है। मैं आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताने वाला हूं, केवल मैं आपको छोटी छोटी चीजें कुछ बताऊंगा। अगर आप वो ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी के साथ इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, या फिर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो जहां पर स्क्वायर आपसे पूछा जाए, वर्गों का योग आपसे पूछा जाए, बहुत ही आराम से आप बता पाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से 27 के स्क्वायर तक यहाँ पर संख्या लिखी है। तो पहले एक छोटे से प्रश्न को लिख करके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे किस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये एक छोटा सा प्रश्न मैंने लिया, इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना होगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अगर आप इसे अब जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लेंगे, 16 और 16 9 25, 25 5 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 16 9 25, 25 और 5 30, टोटल इसका योग कितना आएगा 30 आ जाएगा। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, यहाँ पर किस तरह से आप इसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसान सी ट्रिक है। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से क्रमागत संख्याएं लिखी हूं और उनके वर्गों का योग आपको निकालना हो, तो आप बस ये अंतिम संख्या देखेंगे कि ये लास्ट में संख्या क्या लिखी हुई है। लास्ट में कितना लिखा हुआ है 4 और 4 का स्क्वायर किया गया है। तो आपको क्या करना है 4 लिखना है, इस लास्ट वाली संख्या को लिखना है और इसकी अगली संख्या से इसे गुणा करना है, 4 गुणे 5, और फिर गुणा करना है इन दोनों के योग को। 5 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 4 9 होगा। और जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहे हैं, या फिर कभी भी अगर आपसे स्क्वायर निकालने वाला कोई भी प्रश्न हो जहां पर आपको स्क्वायर निकालना पड़े, तो हमेशा आप बटे में क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बस अगर आप इतनी चीज ध्यान रखते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, अंतिम संख्या लिखनी है, उसकी अगली संख्या से उसे गुणा करना है और फिर इन दोनों को जोड़ करके उससे गुणा कर देना है, बटे में 6 कर देना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और देखिए आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। एक उदाहरण छोटा सा और लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर इस तरह से संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर 6 का स्क्वायर है तो 36, 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 9 25, 25 5 30, 30 तो यहां तक आ चुका था। इनका स्क्वायर कितना है, इनका 30 है, और 25 प्लस 36 ये और इसमें से जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना है 30, और 30 और 25 कितना होगा 55, और 55 36 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6 5 11, 6 3 9 91।
इसे जोड़ने पर कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। अब देखिए अगर इस ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करें, इसमें कितना आंसर है, 91। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इस ट्रिक के साथ इसे सॉल्व करें तो क्या लिखना है, 6 लिखना है हमें लास्ट संख्या, गुणे इसके लास्ट संख्या के अगली संख्या, तो 6 के साथ किसका गुणा कराएंगे, 7 का, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना होगा, 13 हो जाएगा, और बटे में क्या कर देना है, 6 कर देना है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इतनी चीज को ध्यान रखते हैं तो बस आपके लिए सारे प्रश्न आसान हो जाएंगे। ठीक है, केवल और थोड़ी थोड़ी चीजें जो अभी और बतानी है मैं आपको बता देता हूं, और सारे प्रश्न आप कर ले जाएंगे। 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे, बचा कितना, 7 गुणे 13, तो 13 सत्ते 91। देखिए आपका जो आंसर है 91 वो यहां से आ गया है। तो बस ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आपको फॉलो करना है। अब आप प्रश्न नंबर 1 को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 को अब आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल छोटी सी ये वीडियो होने वाली है और इसी में आपको बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बेहतरीन ट्रिक मिलने वाली है, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर के 27 तक के स्क्वायर यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो लास्ट नंबर है इस नंबर को आप लिखेंगे, 27 को लिखेंगे, और फिर इस 27 की अगली संख्या से इसे गुणा करेंगे, किससे, 28 से गुणा करेंगे, और फिर गुणा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 के 5, और यहाँ पर 2 2 4 1 5, 55 आ जाएगा। आपको भाग किससे करना है, हमेशा जब भी स्क्वायर आपको दिख जाए तो भाग किससे करना है, हमेशा 6 से भाग करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, और 14 और 55 को गुणा करेंगे, 14 5 70, 7 77, कितना आ जाएगा, 770 आ जाएगा, गुणे ये बचा हुआ है 9, इससे गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 0, 9 7 63, हासिल लगा 6, 9 7 63 और 6 69, कितना आ जाएगा आपका 6930, यहां पर आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो जाता है प्रश्न। आपको कोई भी फार्मूला नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं आपको याद करना है, बस आपको ध्यान में रखना है जैसे ही क्रम संख्या आपको मिले और सबका स्क्वायर हो रहा हो तो आपको क्या लिखना है, 27, जो लास्ट में संख्या है 27 गुणे उसके आगे वाली संख्या 28, और फिर इन दोनों को जोड़ करके गुणा कराना है और 6 से भाग कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद अगली संख्या देखेंगे। तो अब अगली संख्या में क्या है, देखिए अगली संख्या में 12 से स्क्वायर होना शुरू हो रहा है, और जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर बीच से स्टार्टिंग हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें यह निकालना है कि ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर के सबसे पहले 27 का स्क्वायर जो भी होगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरह से 27 के स्क्वायर तक का टोटल योग निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर 12 से स्टार्टिंग है ना, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से 11 के स्क्वायर तक का योग निकालेंगे। अब ये टोटल जो यहां से निकलेगा इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, ये जो टोटल 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 27 के स्क्वायर तक जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर निकाल करके माइनस कर दिया जाएगा, तो इसके आगे वाली संख्या ये आ जाएंगी। बस इतना सा आपको करना है, और ये करना बहुत आसान है। देखिए अभी आपने निकाला 1 से लेकर के 27 तक का स्क्वायर कितना होता है, 6930 होता है, कितना, 6930 होगा। ठीक है, आप उसी तरह से इसे भी निकाल लेंगे, तो 1 के स्क्वायर से चलेंगे आप 27 के स्क्वायर तक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6930 आ जाएगा। अब इसमें हमको घटाना है 1 से लेकर के 11 तक का स्क्वायर का योग निकाल करके, तो 11 के स्क्वायर तक का जब लास्ट में यहाँ पर देखेंगे 11 का स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, 11 गुणित इसके आगे वाली संख्या 12 गुणित इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 बटे 6 कर देना है, तो 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, और 46 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66, 11 चौको 44 और 6 50, 506 आ जाएगा। जब आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से 11 का स्क्वायर तक जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, कितना आएगा, 506, और 506 मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो इस जो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं इनकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से 506 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 4 2 4 6, कितना आएगा, 6424, 6424, यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कोई भी क्रमागत संख्या लिखी हूं
कोई भी क्रमागत संख्या लिखी हो, कहीं कहीं से भी लिखी हो, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 100 के स्क्वायर तक को जोड़िए। 1 के स्क्वायर से शुरू करिए और 100 के स्क्वायर तक जोड़िए। तो अब आपके लिए बेहद आसान है। कैसे आप करेंगे? आपको कोई भी फार्मूला नहीं ध्यान में रखना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि लास्ट नंबर क्या है, 100 है। इसके बाद हम इसे किससे गुणा करेंगे? इसके अगले नंबर से, यानी 101 से इसे गुणा करेंगे। और अब क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे 101 को, तो कितना हो जाएगा, 201, और इससे अब गुणा करके 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, इसे भी 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा, 67। 2 से इसे काटेंगे, कितना आएगा, 50। तो इन दोनों का गुणा अब हम क्या कर लेंगे, 50 गुणे 101 गुणे 67, इतना कर लेंगे तो इन सभी के स्क्वायर का योग निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप गुणा कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को, और जो अगला कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, अगली ट्रिक क्या है वो सीखते हैं। बस एक ट्रिक ये आपको ध्यान में रखनी है, और एक ट्रिक अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान में रखनी है। उसी तरह से है, बिल्कुल सिंपल सी है, छोटी सी है, बड़े आराम से याद हो जाएगी। कैसे? देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगर आप यहां पर देखेंगे तो सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। और जब भी विषम संख्याएं या सम संख्याएं लिखी हो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो जब भी विषम संख्या हो या फिर सम संख्याएं हो, आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको ये लास्ट वाला नंबर देखना है, क्या है, 21 है, तो 21 लिखेंगे। इसके बाद वाली संख्या से गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें देखिए एक एक संख्या छोड़ करके हो रहा है ना, इसमें गैपिंग है, मतलब यहां पर केवल विषम संख्या है, यहां पर लगातार क्रमवार संख्याएं थी। तो जब यहां पर विषम संख्याएं हैं तो आपको 21 गुणे 22 गुणे, अब इन दोनों को जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल ये पॉइंट यहां पर थोड़ा सा अलग है कि यहां पर आपको इसकी भी अगली संख्या से गुणा करा देना है। 21 लास्ट वाला नंबर देखेंगे, 21 गुणे 22 गुणे 23, और आपको भाग किससे करना है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है, तो आपको पता है कि जब भी स्क्वायर लगा होगा किसी भी संख्या में तो हम किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। अब बस इसे सॉल्व कर लेना है, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 11, और 11 और 23 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 3 25 गुणे 7, कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 2 7 पंचे 35, 2 37, और 7 दूनी 14, 14 3 17, कितना आ जाएगा, 1771 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा, वैसे 1771 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 पंचे 35, तो 37, 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, आप लोग भी चेक करते रहिए साथ साथ में, पेन और पेपर, पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए और साथ साथ में प्रश्नों को सॉल्व किया कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी तरीके हो, उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी रिवाइज करना हो तो फटाफट से अपनी नोट देखें और अपना जो भी ट्रिक हो वो आपका फटाफट रिवाइज हो जाए। तो इसमें क्या समझा आपने ट्रिक? जब विषम संख्या इस तरह से लिखी हूं तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर देखना है 21, और इसके बाद वाली संख्या 22, उसके बाद वाली संख्या 23, और फिर भाग कर देना है 6 से। बस आपको इतना करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जब कुछ इस तरह से प्रश्न हो जाए कि 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं तो हैं लेकिन 1 से नहीं शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, 11 से शुरू हो रही है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि विषम संख्या है, 5 का स्क्वायर प्लस यहां से लेकर के 31 के स्क्वायर तक मान निकालेंगे कि टोटल क्या मान होता है। उसके बाद 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर के इसके पहले जो विषम संख्या है कौन सी, 9 के स्क्वायर तक मान निकालेंगे और इसमें टोटल में से इसे घटा देंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो जब 1 से लेकर के 31 तक का स्क्वायर में निकालना है तो क्या करना है, 31 गुणे 32 गुणे 33 बटे 6, बस इतना करना है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। 16 एक कम 16, 16 तिया 48, 1 49 गुणे 11, कितना आ जाएगी वैल्यू, 11 छक्का 66, हासिल लगा 6, 11 99 और 6 105, 11 चौको 44, 10 54, 5456। जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5456 आ गई है इसकी।
अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 से लेकर के 9 के स्क्वायर की। तो 9 का 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर का योग निकालेंगे। सारी विषम संख्या क्या करना है, 9 गुणे 10 गुणे 11 बटे 6। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 5, 5 दिया 15, 15 कम 15, 1 16, कितना आएगा 165। इसकी वैल्यू 165। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 5456 में से 165 को, यानी ये टोटल में से इतने को माइनस कर देना है। तो इसके बाद वाली जो संख्या है इनका योग ही शेष बचेगा। तो घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 6 में से 5 घटेगा 1, 15 में से 6 घटेगा तो 9, और 3 में से 2 घटेगा 1, 5 यहाँ पर 5191। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5191। आई होप आपको ये जो ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है, ये अच्छे से समझ में आई होगी और आपने देखा होगा कि किस तरह से आप बड़े आराम के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से इसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्नों की बात करेंगे। बहुत ही साधारण से प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं और आर्मी का ये जो सेक्शन है ये फेवरेट है। यहां से एक सवाल वो मैथमेटिक्स में जरूर दे देता है, यहां से एक सवाल उठा करके वो जरूर दे देता है। मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर सेट देखे जहां पर इस तरह के प्रश्न मुझे देखने को मिले हैं, और स्क्वायर से वो बहुत ज्यादा पूछता है प्रश्न। ठीक है, और ज्यादातर प्रश्न इसी तरह से साधारण वाले पूछता है, लेकिन आपको सीख लेना है कि क्या पता आपकी परीक्षा में कुछ इस तरह से भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए सम संख्या है और शुरुआत कहां से हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से 2 से। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इसी तरह से 40 के स्क्वायर तक का योग आपको निकालना है। तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, आपको एक ही ट्रिक, एक ही तरीका यूज करना है। वो तरीका क्या है, ये जो नंबर है इसे लिखेंगे आप 40 और इसके अगले नंबर को 41 और उसके अगले नंबर को 42, सबका गुणा कराएंगे, बटे क्या कर देंगे 6 कर देंगे, काट देंगे 3 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा 14। यहां पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, इससे काटेंगे यहां पर आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसको गुणा करा लेंगे, 14 एकम 14, 14 चौको 56, 1 57 गुणे 20, तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 बच्चे 10 11, कितना आ जाएगा 11480। इसका योग कितना आएगा 11480। बस आपको इतना सा करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत आसान है इसे निकालना और बहुत आसानी के साथ आप इसे निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, देखिए बड़े ध्यान के साथ देख लीजिए कि 40 जो लास्ट संख्या है 40, उसके बाद अगली संख्या 41, उसके बाद अगली संख्या 42 से गुणा करेंगे और 6 से आपको भाग करना है। प्रत्येक में जिसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है सब में आपको क्या करना है 6 से भाग कर देना है। अब ये जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है जैसे ये प्रश्न नंबर 4 था, बस ये विषम संख्या थी, ये कैसी संख्या है सम संख्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद ये आपका होमवर्क है और इसे सॉल्व करके आप कमेंट करके आंसर को बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे, पेन कापी लेकर के बैठे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे तो वीडियो को पुश कीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 7, 9 + 16 + 25 + 100। इस तरह से प्रश्न आया है और पूछा जा रहा है कि इनका योग बताइए। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, प्लस ये 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, प्लस इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये 100 क्या है 10 का स्क्वायर है। और अब आप बताइए क्या अब आपको ये नहीं आएगा? अब तो आ जाना चाहिए बिल्कुल आसानी से। 3 से स्टार्टिंग हो रही है, 3 4 5 इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस तरह से 10 के स्क्वायर तक का मान निकालेंगे। और जब 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का मान निकालेंगे, सारी कैसी संख्या है क्रमागत संख्या है। एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न आपने कैसे सॉल्व किए। जरा देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है लास्ट संख्या, तो 10 गुणित 11 और 10 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, इससे गुणा कराना है और 6 से
भाग करा देना है। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, कितना आएगा 11 सत्ते 77 गुणित 5, और 5 से इसे गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 35 3 38, कितना आएगा 385। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है 385 आई है। लेकिन दोस्तों पूछा क्या गया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इनमें से है क्या नहीं, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसमें नहीं जोड़ा गया है। और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 4 1 5 संख्या यहाँ पर नहीं जोड़ी गई है, तो इसे इधर भेजेंगे और 385 में से घटा देंगे। अगर 385 में से इन दोनों का योग घटा दिया जाएगा, 5 घटा दिया जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 380 आ जाएगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, शेयर जरूर किया कीजिए। शेयर करने से सभी लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और सभी लोगों तक ये चीजें पहुंचेंगी, ये ट्रिक्स पहुंचेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए लोगों तक पहुंचाने में इन चीजों को। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास, और सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।